कोई भी ट्रक या बस खरीदते समय सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है सर्विस, कि ब्रांड जो आप कंसीडर कर रहे हैं उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, सर्विस सेंटर नेटवर्क कैसा है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है, मिस्त्री आसानी से मिल जाते हैं या नहीं मिल जाते हैं। भारतीय कमर्शियल व्हीकल बाजार की जब हम बात करते हैं तो लगभग 50% गाड़ियाँ, 50% ट्रक्स एंड बसेस टाटा मोटर्स के हैं। तो हमने सोचा क्यों ना टाटा मोटर्स के एक ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाया जाए, देखा जाए ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि ग्राहकों को, उनके ड्राइवर्स को यहाँ पे मिलती हैं। तो हम आए हुए हैं नोएडा गाजियाबाद एरिया में। यहाँ पे ऑथराइज डीलर हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स के अशोक ऑटो। इन्हीं के वर्कशॉप में आज विजिट करेंगे, देखेंगे कैसी सर्विस बेस हैं, कैसा स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है, कितना स्पेयर पार्ट रखते हैं, कितने मिस्त्री हैं, क्या क्या मशीनें हैं, ग्राहकों के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, ड्राइवर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है सुमित जी, ये वर्कशॉप मैनेजर हैं अशोक ऑटो गाजियाबाद के, और अवगत कराएंगे हमें पूरे सर्विस सेंटर से। सुमित जी कैसे? हेलो सर, बढ़िया सर। बताइए थोड़ा सा। सर ये अशोक ऑटो वेंचर का वर्कशॉप है गाजियाबाद लोकेशन में। ये सेटअप को 4 साल हो गए हैं और वैसे अशोक ऑटो टाटा मोटर के साथ 15 साल से जुड़ा हुआ है। हमारी और भी डीलरशिप है आगरा, अलीगढ़, इटावा, मथुरा, फिरोजाबाद, और एक वर्कशॉप सर ग्रेटर नोएडा में भी है, उसको 2 साल हो गए हैं। तो हम ये फुल रेंज शोरूम है, हमारा वर्कशॉप है। इसमें टाटा के सभी मॉडल, टाटा एस हो, छोटा हाथी बोलते हैं जिसको आप लोग, और बसेस, एलसीवी ट्रक, एमएनएससीवी ट्रक, सभी को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वारंटी, एमसी सब काम किया जाता है। हाँ तो सर कोई भी कस्टमर, अगर किसी कस्टमर की कोई भी गाड़ी में कोई कंप्लेन आ गई है या उसको शेड्यूल सर्विस कराना है कि उसका सर्विस का टाइम आ गया है तो गाड़ी लेकर आएगा। कभी कभी होता है कस्टमर को बीच में कंप्लेन होती है, चेक लाइट आ गई या पिकअप नहीं ले रहा है, तो कस्टमर सुबह मॉर्निंग में हमारे पास आता है। वो पहले बुकिंग से लगवा सकता है, बुकिंग की फैसिलिटी है हमारे पास, अदरवाइज वो डायरेक्ट भी लेकर आ सकता है। तो जब भी कस्टमर गाड़ी लेकर आता है उसको हमारा सिक्योरिटी पर्सन ग्रीट करता है, उसको पूछता है भाई किस काम के लिए आए हो। अगर कस्टमर को रनिंग रिपेयर आ रहा है तो फिर एडवाइज़र से उसको मिलवाता है। एडवाइज़र उसको वर्कशॉप रिसेप्शन है, वहाँ उसको लेकर जाएंगे। उसकी जो भी कंप्लेन है, जितनी भी कंप्लेन है, उसकी ड्राइवर की लैंग्वेज में एज पर कस्टमर वॉइस उसको नोट डाउन की जाती हैं। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन करके कस्टमर को कस्टमर लॉज में बैठा दिया जाता है कि आपका काम इतने समय पर करा दिया जाएगा। फर्स्ट कॉस्ट एस्टिमेट और टाइम एस्टिमेट कस्टमर को दे दिया जाता है कि लगभग कितना खर्चा आएगा। एस्टिमेट वही लॉन्च में मिल जाता है, लॉन्च में उसको एस्टिमेट मिल जाता है तकरीबन। इसमें जो आपने काम बताया इसके हिसाब से इतना खर्चा और इतना टाइम लगना चाहिए, मोटा मोटा। हाँ मोटा मोटा एस्टिमेट होता है। उसके बाद गाड़ी रिपेयर के लिए वर्कशॉप में आती है। आइए आप वर्कशॉप में देख सकते हैं, हमारा इसको सेगमेंट बांटा गया है 3 सेगमेंट के हिसाब से। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल। ईच एलओबी को हमने 4 भी अलॉट की गई है। अभी एक गाड़ी आई है सर्विस के लिए, रिपोर्ट हुई है, आप देख सकते हैं। जो हमारा सिक्योरिटी पर्सन है वो कस्टमर की डिटेल नोट कर रहे हैं, ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर, इन्वेंट्री चेकलिस्ट, इन्वेंट्री जैसे इसमें गाड़ी में डीजल का शो कितना हो रहा है, डीजल स्टेपनी है नहीं है, टायर, टूल्स। उसके बाद कस्टमर के सिग्नेचर कराने के बाद हमारा जो सिक्योरिटी पर्सन है वो एडवाइज़र को प्रोवाइड करा देगा कि किस एडवाइज़र से आपको मिलना है, आपको नेक्स्ट काम के लिए किसे मिला जाए। ये कस्टमर वेटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। इसमें कस्टमर बैठा है अपनी गाड़ी को कि कब मेरी गाड़ी रिपेयर होगी, कब मैं बिलिंग लेकर जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं वर्कशॉप के अंदर ये 12 बे की वर्कशॉप है। तो हमने 4 स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लिए भी अलॉटमेंट कर रखे हैं। जैसे गाड़ियाँ आती हैं टाटा एस, इंट्रा, ज़िनोन, योद्धा, तो उसका आप देख सकते हैं इस साइड 4 बे लगी हुई हैं। उसके बाद आता है लाइट कमर्शियल व्हीकल, जिसमें मॉडल आते हैं 1109, 407, 1412, 1214, 1212। CNG जो व्हीकल आते हैं उसके लिए हमारी 4 सेपरेट बे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेस बे भी है, वो किसी भी कस्टमर के लिए है। अगर किसी कस्टमर को जल्दी काम कराना है, अर्जेंसी है, या दूध की गाड़ी है, फूड प्रोडक्ट है, या एम्बुलेंस है, उसके लिए हमने एक्सप्रेस वे सेपरेट करा रखे है। उसका टाइम लिमिट भी होती है, उसमें 2 घंटे में हमको गाड़ी करके देनी पड़ती है। उसके बाद हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए सेपरेट वे है, ये वर्कशॉप के दूसरी साइड है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी सर हम वर्कशॉप के दूसरी तरफ आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए हमने 4 वे अलॉट की गई हैं। हैवी व्हीकल हम अलग से इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको टर्निंग में टाइम लगता है। दूसरी साइड सर कंजेस्टेड ना हो तो हमने सेपरेट एरिया दिया गया है। इनका इनफ्लो आउटफ्लो बिल्कुल सेपरेट होता है एलसीवी और आईसीवी से। इसके बगल में सर आप देख सकते हैं एक व्हील एलिमेंट की बे है हमारे पास।
इसमें व्हील बैलेंसिंग, व्हील एलिमेंट दोनों किया जाता है। जैसे कस्टमर की आजकल के रिक्वायरमेंट है, बड़ी गाड़ी में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन डीजल का होता है, उसके बाद टायर ही आता है, तो टायर वियर ना हो, तो जो भी गाड़ी सर्विस पर आती है हर गाड़ी को हम टायर व्हील एलिमेंट करके दिया जाता है। उसके साइड में आप देख सकते हैं सर एक वॉशिंग की बे है हमारे पास। वॉशिंग सर आजकल कमर्शियल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हमने दो कार वॉश अलॉट किए जाते हैं। हमारे पास दो लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर ट्रेलर होते हैं, कंप्लीट व्हीकल एक साथ हम 2 गाड़ी वॉश करते हैं। तो सर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो वर्कशॉप है 24/7 सपोर्ट करता है कस्टमर को व्हीकल ब्रेकडाउन में या व्हीकल में जो भी दिक्कत आ रही है। कस्टमर टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे पास वर्कशॉप में रिपोर्ट कर सकता है। ये हमारे पास 40 बंदों की टीम है जो मैकेनिक हैं, टोटल टाटा से ट्रेन है मैन पावर। टाइम टू टाइम पर जैसे न्यू मॉडल आते रहते हैं उनकी ट्रेनिंग टाटा मोटर प्लांट में भेज के कराई जाती है। इन हाउस ट्रेनिंग भी होती है। मैक्सिमम मैकेनिक को लैपटॉप डायग्नोस करना आता है, जैसा आजकल गाड़ियों में BS6 है, तो हमारे पास टोटल ट्रेन मैकेनिक है। और आप देख सकते हैं जो गाड़ी का व्हीकल इनफ्लो है, व्हीकल इनफ्लो के हिसाब से हमारे पास प्रॉपर स्टॉक रहता है पार्ट्स का, इन्वेंट्री है। अब आइए मैं आपको इन्वेंट्री में लेकर चलता हूँ, अब जहाँ पर स्पेयर पार्ट सेग्रीगेट किए जाते हैं। आइए अभी हम अपनी इन्वेंट्री में आ चुके हैं। जो स्पेयर पार्ट स्टोर है, जितना भी स्पेयर पार्ट है हमारे पास टाटा मोटर जेन्युइन ही यूज़ किया जाता है, जो ऑथराइज है टाटा मोटर से, जिसको TGP बोला जाता है, यानी टाटा जेन्युइन पार्ट्स। हमारे पास जितनी मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, स्पेयर पार्ट है, सब कुछ जेन्युइन और ऑथराइज ही यूज़ किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने रैक लगा रखा है, सेग्रीगेट किया गया है पार्ट को। LOB वाइज भी सेग्रीगेट किया गया है। पहले तो LOB बनाई है, जैसे आप देख सकते हैं SCV की अलग है, MNSCV की आप कॉर्नर में देखते हैं, LCV की इधर है। इसके बाद भी जो रैक का पोर्शन है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग डाला गया है, मतलब जितना जो भी पार्ट जिसको चाहिए, रिक्वायरमेंट आती है एडवाइज़र की या फ्लोर इंचार्ज या मैकेनिक की, सब सिस्टम में देखा जाता है। सिस्टम में ही लोकेशन बताया गया है, सीधे यहाँ से पर्सन उठता है, लोकेशन चेक करता है, वो एक बार में जाके सामान पिक कर सकता है। आप पीछे देख सकते हैं ये किस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे में सामान रखा गया है। व्हीकल में जो यूज़ किया जाता है वो टाटा मोटर सर्टिफाइड TMGO यानी टाटा मोटर जेन्युइन ऑयल यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं 3 तरह के सेगमेंट है हमारे पास। ऑयल कैपेसिटी के हिसाब से ऑयल दिया जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। SCV में 3 लीटर, LCV में 9 लीटर, और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं MNSCV उनमें सर 27 लीटर ऑयल दिया जाता है। इसके ऑयल के अलावा हमारे पास जो इस पर टूल एंड इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो भी हमारे पास सब ऑथराइज्ड हैं और ट्रेनिंग में यूज़ किए जाते हैं। उनका बेनिफिट में ये होता है कि कम एफर्ट से गाड़ियाँ जल्दी से जल्दी हम रिपेयर किया जा सकते हैं। स्टोर से जैसे ही हम बाहर आते हैं सर, आप देख सकते हो अगर कोई जैसे कमर्शियल व्हीकल है, ड्राइवर कंटिन्यू लॉन्ग रनिंग करता है, गाड़ी में काम चाहता है 4 घंटे का 6 घंटे, या ड्राइवर रेस्ट करना चाहता है, तो आप स्टेज से देख सकते हो ऊपर हमारे पास ड्राइवर रेस्ट रूम की सुविधा है। ड्राइवर अपना आराम करना चाहे, रेस्ट करना चाहे, ऊपर ही वॉशरूम वगैरह लगे हैं उसकी ड्राइवर की फैसिलिटीज़ के लिए। उसके बाद सर आप ये देख सकते हैं एक प्रोलाइफ इंजन रखा है हमारे पास। प्रोलाइफ इंजन का मेन बेनिफिट क्या है, ये एक तरह का रिफर्मिश इंजन होता है। आप पुराने टाइम में जानते होंगे कि इंजन की ओवरऑलिंग होती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ओवरऑलिंग के बाद मैकेनिक आपको बोलेगा कि सर अभी इंजन नया बना है, इस पर हम लोड नहीं डाल सकते। इसकी सर सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इसको 4 से 6 घंटे में गाड़ी में लगाकर गाड़ी को सेम एज इट कंडीशन जितना भी लोड डालना चाहें प्रॉपर लोड के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसकी वारंटी का मेन रीज़न ये, अगर आप रिपेयर कराते हैं कहीं से, उसकी वारंटी सिर्फ आपको उसी डीलर पर मिलेगी। प्रोलाइफ इंजन ये टाटा मोटर का पार्ट है, एक बार इसको अगर पेमेंट में कस्टमर लगवाता है उसकी वारंटी टाटा मोटर में कहीं भी ले जा सकता है उसको। अब ये आगे चलते हैं सर, ये एग्रीगेट रूम है। एग्रीगेट मीन्स गाड़ी में कोई भी मेजर काम होता है, इंजन, गियर या डिफरेंशियल, उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो गाड़ी से सामान निकाल कर इंजन, गियर, डिफरेंशियल यहाँ पर डिसमेंटल किया जाता है। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहीं बना हुआ है। आप चार्ट देख सकते हैं, अंदर चार्ट बने हुए हैं, जो अंदर चार्ट बने प्रॉपर टॉकिंग दी गई है मैकेनिक की हेल्प के लिए, प्रॉपर फिटिंग के लिए, कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, तो चार्ट वगैरह उसी तरह से यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए वारंटी की, तो टाटा मोटर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए इस समय पर टाटा मोटर वारंटी में सबसे बेस्ट है। अलग अलग मॉडल की सेपरेट वारंटी होती है। अगर बात की जाए हैवी व्हीकल की तो 6 साल 6 लाख किलोमीटर वारंटी प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितना भी सामान है वारंटी में चेंज हुआ है। उसके बाद अभी सामान ये पैक हो चुका है, ये पुराना सामान लेकर प्रॉपर वे में पैक किया गया है टाटा मोटर प्लांट में भेजने के लिए, जिससे जो भी प्लांट टीम है वो डायग्नोस कर सके, R&D कर सके, सामान अगर ख़राब हुआ है तो क्यों ख़राब हुआ है, नेक्स्ट टाइम कंप्लेन ना आए, प्रॉपर कंप्लेन ना हो। नेक्स्ट आता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे जो गाड़ियाँ रनिंग रिपेयर में होती हैं, जैसे कस्टमर की शेड्यूल सर्विस है, वो काम वारंटी में नहीं आता, लेकिन टाटा मोटर ये सुविधा प्रोवाइड कराता है। कस्टमर चाहे तो एनुअल मेंटेनेंस
जो AMC कवरेज है वो टाटा मोटर से ले सकता है। इसमें वन टाइम पैसा जमा करता है कस्टमर, जो कि ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसमें कस्टमर को AMC में प्रोवाइड की जाती है। अगर कस्टमर की गाड़ी ब्रेक डाउन होगी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, उसकी गाड़ी में शेड्यूल सर्विस है, कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर सिंपल गाड़ी हमारे पास लाए, हम ऑनलाइन सिस्टम में देख सकते हैं कि उसकी वारंटी कितनी बची हुई है, AMC में क्या क्या कवरेज आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ काम कस्टमर का कराया जाता है। उसके लिए हमारे पास बिल्कुल वारंटी की अलग टीम है, वारंटी सुपरवाइजर, मैनेजर, वारंटी एग्जीक्यूटिव, वो सब सिर्फ वारंटी का काम देखा जाता है, जिससे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो और टाइम से पहले कस्टमर की गाड़ी ओके होकर वर्कशॉप से बाहर चली जाए। जो भी सर्विस का खर्चा आता है कस्टमर बता देता है, अंडरस्टूड होता है। जैसे SCV में आपको पता है खर्चा हम बता देते हैं, SCV में 800 रुपये खर्चा आता है, LCV में लाइट कमर्शियल व्हीकल में 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आता है, और बड़ी गाड़ी में BS6 में फर्स्ट सर्विस 27,000 का खर्चा है। ये पहली सर्विस का बता रहे हैं? ये सर पहली सर्विस का खर्चा है, ये फिक्स है। इसके लिए एडवाइजर भी है चलो हो चुके हैं, और जो पुराने कस्टमर है वो वेल नॉन क्वालिटी बता रहे हैं। कितने किलोमीटर में जनरली कस्टमर को ये गाड़ी सर्विस करवानी हाँ होती है? सर, टाइम इंटरवल फिक्स होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो छोटी गाड़ी होती है उसको 10,000 किलोमीटर और 8 महीने पे सर्विस करानी होती है। जो पहले आ जाए, कभी कभी कस्टमर की गाड़ी शॉर्ट रन पे चलती है तो किलोमीटर नहीं हो पाते, उनके लिए टाइम लिमिट है। और इससे बड़ी गाड़ी LCV में 20,000 किलोमीटर। LCV मतलब 407, 709? हाँ सर, 1109, 14, 12। अच्छा। अगर CNG व्हीकल है तो इनके 20,000 किलोमीटर और 6 महीने पर सर्विस होती है। अगर डीजल है तो वो 40,000 हो जाता है। और अगर हमारे पास वही हम चलें, अगर बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके पास, जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर होता है, आपने देखा होगा, हैवी ट्रक होते हैं, हाँ। उनकी घंटे पर भी सर्विस है, किलोमीटर पर भी सर्विस है। अगर इंजन आवर जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं उनकी 500 घंटे पर सर्विस होती है पहली। टिपर्स की जो कंस्ट्रक्शन साइट में चलती हैं गाड़ियाँ, रनिंग लोगों में रनिंग उनका हो नहीं पाता है इतना, तो सर्विस तो देना पड़ेगा गाड़ी को। और जो नॉर्मल ट्रक्स हैं उनके 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होती है। पहली सर्विस होती है। उसके बाद रूटीन सर्विस, उसके बाद इंटरवल और एस्टिमेट दोनों चीज़ आते हैं। हर 80,000 पर सर्विस होती है बड़ी गाड़ियों की। तो दोस्तों, पहली सर्विस 40,000 पे किलोमीटर पे, दूसरी 1,20,000 पे, तीसरी 2 लाख पे, हर 80,000 किलोमीटर, फिर 80,000 का इंटरवल चेंज होता है। ओके, ये हैवी ट्रक्स के लिए है? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा अपने वर्कशॉप के लिए अवगत कराइए सर। आइए सर, हम आपको दिखा जाऊँगा। गाड़ी का काम कंप्लीट होने के बाद सर्विस एडवाइज़र ड्राइवर को या कस्टमर को इन्फॉर्म करता है कि आप अपनी गाड़ी का गेट पास हमसे ले लीजिए। ये बिलिंग सेगमेंट है वर्कशॉप का। इसमें जो भी गाड़ी में जॉब कार्ड क्लोज होने के बाद कितना बिलिंग है, कितना एस्टीमेट है, कस्टमर को बताया जाता है। उसका बिलिंग उसको जॉब कार्ड समझाया जाता है कि आपकी गाड़ी में ये काम हुआ है, इस चीज़ का इतना पैसा है, इस चीज़ का इतना पैसा है। फाइनल कस्टमर अप्रूवल के बाद बिल बनाया जाता है। उसके बाद कैशियर ऑफिसर ही बगल में है, जिसमें कस्टमर अपनी गाड़ी का पेमेंट जमा करता है, उससे एक वैलिड सैप गेट पास लेता है। उसी के बाद गाड़ी डिलीवर कस्टमर को दी जाती है और सिक्योरिटी पर्सन गेट पास चेक करता है। उसके बाद गाड़ी वर्कशॉप से बाहर जा सकती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी कोई कमर्शियल व्हीकल लेना चाह रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। गाड़ी की एक शोरूम कीमत के लिए, गाड़ी के फाइनेंस के लिए, गाड़ी के इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए शोरूम के साथ, किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।